हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकंड पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के आगे के रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन तक बात कर लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? सेकंड पार्ट में हम लोग काम करेंगे रिडक्शन वाले जो रिएक्शन है उस पर बात करेंगे, और उसके साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस टॉपिक में, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं उन सभी के बारे में वन बाय वन हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन के रिएक्शन से लेकर के आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट में। तो पहला रिएक्शन, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में जब आप सिंपली रिड्यूस करोगे एल्डिहाइड और कीटोन को तो कंपाउंड मिल जाएगा अल्कोहल। एल्डिहाइड से मिलेगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी एल्डिहाइड क्या बना के देगा? प्राइमरी अल्कोहल बना के देगा। जैसे एसिटाल्डिहाइड से जाएंगे तो इथेनॉल मिल जाएगा, और किसी कीटोन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये रिडक्शन का स्टेप, जब कैटलिस्ट क्या है निकल या पैलेडियम एज अ कैटालिस्ट हम यूज करते हैं, तो सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट्स आर कन्वर्टेड एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल। यहां पे आपको मिल जाएगा कंपाउंड प्रोपेनॉल। तो सिंपल रिडक्शन पर मिल जाएगा कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन पर अल्कोहल। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड रिड्यूसिंग स्टेप पे। तो रिडक्शन in presence of reduction in presence of ZnHg concentrate HCl, ZnHg concentrated HCl, ZnHg concentrated HCl, it is called Clemenson's reduction। Clemenson's रिडक्शन कहते हैं, नाम भी है इसका, मतलब ये ध्यान रखना है कि नेम रिएक्शन है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। दूसरा हाइड्रोजाइन NH2NH2, पहला स्टेप क्लेमेंसन्स रिडक्शन का। दूसरा हाइड्रोजाइन, तो हाइड्रोजाइन वाले को हम बोलते हैं वोल्फ-केस्नर रिडक्शन, वोल्फ-केस्नर रिडक्शन, वोल्फ-केस्नर रिडक्शन। और तीसरा स्टेप है रिडक्शन का HI एंड रेड फॉस्फोरस, HI एंड रेड फॉस्फोरस, HI और रेड फॉस्फोरस। ये तीनों स्टेप क्या करते हैं? ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट जो CO ग्रुप है उसको CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट CO ग्रुप इनटू CH2 ग्रुप। तो कार्बोनाइल को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इतना ध्यान रख लेंगे तो काम हो जाएगा तीनों रिएक्शन का। अब पहले पे बात कर लेते हैं। जिंक Hg concentrated HCl, इट इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में देखो, जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट किया, तो अगर एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं तो CO ग्रुप को, ऑक्सीजन को हटाना है और 2 हाइड्रोजन वहां पे जोड़ देना है। 2 हाइड्रोजन वहां पे जोड़ देना है तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको? इथेन मिल जाएगा। CO इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, CO इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप। केवल इस तरीके से याद रखने की कोशिश करना है। तो दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास CH3, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन था, CO था, वहां CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। प्रोपेन इज द प्रोडक्ट। C6H5CHO, अगर आप बेंजल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं
तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा टॉलुइन। तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है और वहां पे 2 हाइड्रोजन एड अप कर देना है, एक पहले से ही था, 2 हाइड्रोजन और आ गया, तो द प्रोडक्ट इज टॉलुइन। तो दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अब कहीं पे भी कोई सा भी कंपाउंड हो उससे आपको लेना देना नहीं है, केवल कैटालिस्ट ध्यान रखना है। तो जिंक Hg, कॉन्सेंट्रेट HCl, साइक्लोहेक्सानॉन से हम प्रोसीड कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सानॉन, जिंक Hg, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको? प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? साइक्लोहेक्सेन इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा साइक्लोहेक्सेन। अब बात करते हैं NH2 से रिडक्शन। रिडक्शन बाय NH2 is called Wolff-Kishner's reduction. Wolff-Kishner's reduction भी इसको कहते हैं। It is called Wolff-Kishner reduction. कैसे आगे बढ़ेगा रिएक्शन, उस पर बात करते हैं। तो अल्डिहाइड जब हाइड्रोजाइन से रिएक्ट करता है, तब मैंने आपको बताया था पहले एक स्टेप आएगा हाइड्रोजोन का। पहले क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, CH3CH डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन को जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन एलिमिनेट कर देगा। एंड नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज इथेन। तो एज सेम एज ऑल द रिएक्टेंट्स आर यूजेस, सभी रिएक्टेंट आप यूज कर सकते हो जो कि हाइड्रोजाइन से रिएक्शन पर कहां चले जाएगा? एल्केन में चले जाएगा। HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस। तो HI रेड फास्फोरस भी कार्बोनाइल कंपाउंड को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के काम में आता है, ये ध्यान रखना है। HI रेड फास्फोरस भी कार्बोनाइल कंपाउंड को CH2 में कन्वर्ट करने के काम आएगा, तो ये फाइनली इथेन बन जाएगा। दिस इज फंक्शन ऑफ HI एंड रेड फास्फोरस, HI एंड रेड फास्फोरस। एक और स्टेप पे बात करेंगे रिडक्शन में। रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ MgHg, in presence of MgHg, magnesium amalgam give cis diol का फॉर्मेशन करता है। ये cis diol का फॉर्मेशन करता है, जिसको पिनोकॉल भी कहते हैं। cis diol is also called पिनोकॉल। तो देखो कैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। सीधा सीधा प्रोडक्ट लेना सीखते हैं, क्योंकि बायोमेकानिज्म अभी हमारे पास जाने के लिए टाइम नहीं है। सिस बिक डाइऑल, सिस बिक डाइऑल विसिनल डाइऑल बनाता है। सीधा सीधा आप प्रोडक्ट ले लो, दोनों को कनेक्ट कर दो। सिस बिक डाइऑल का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम पिनोकॉल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय MgHg, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय MgHg। अगले इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर आते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारोस रिएक्शन, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर यहां हम बात करने वाले हैं। कैनिजारोस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजारोस रिएक्शन, कैनिजारोस रिएक्शन। तो कैनिजारो में आपको क्या ध्यान रखना है? एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो simultaneous
oxidation and reduction, undergo simultaneous oxidation and reduction, simultaneous oxidation and reduction in presence of strong alkali, in presence of strong alkali, प्रबल क्षार की उपस्थिति में, in presence of strong alkali। तो अल्डिहाइड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्डिहाइड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा? अंडरगो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और अगर किसी एल्डिहाइड का नॉर्मल रिडक्शन होगा तो अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा एसिड। रिडक्शन पर अल्कोहल और ऑक्सीडेशन पर एसिड। तो देखो ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब सिंपली ये ध्यान रख लो, जितने कार्बन का आपने एल्डिहाइड लिया है उतने ही कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा? उतने ही कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। और उतने ही कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा? उतने ही कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा? एसिड सॉल्ट मिल जाएगा, एसिड सॉल्ट, क्योंकि आपने यहां पे एल्कली यूज किया है, तो एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ aldehydes in presence of simultaneous reduction and oxidation of aldehyde in presence of strong alkali is called Cannizzaro reaction। इसको हम कहते हैं Cannizzaro reaction। इसके भी कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, 2-3 साल से आया भी नहीं है, इसलिए इस साल आ सकता है। तो NaOH का रिएक्शन अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे फिर से बेंजाल्डिहाइड से हमने स्टार्ट किया है, तो एक H आएगा तो ये CH2 ग्रुप हो गया, एक और H आया तो ये OH हो गया। तो नाउ बेंजाल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। और एक हिस्सा आप देखो क्या बचा हुआ है आपके पास, C6H5COONA, C6H5COONA, C6H5COONA इज द प्रोडक्ट। तो दो चीजें आपको मिल गई, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। अब मान लो अगर दोनों अल्डिहाइड अलग अलग हैं, इफ देयर इज बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या ध्यान रखोगे यहां पे? जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव aldehyde, more reactive aldehyde get oxidized। जो ज्यादा क्रियाशील है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव है इट मींस इटसेल्फ वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज, और जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? बेंजाल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्रस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। इसको हम क्रस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्रस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अब लास्ट टाइम में 2 बार जब इसको पूछा है प्रीवियस, तो कैसे पूछा? एक बार देखो, ये आपको कंपाउंड दिया सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड NaOH या KOH भी दे सकते हैं यहाँ पे, NaOH या KOH। नाउ व्हाट हैपेंस? NaOH या KOH is the identification of the Cannizzaro reaction and the same molecule will get oxidized and reduced। तो what happens? अल्डिहाइड वाले ग्रुप पे फर्क पड़ता है, OH वाले ग्रुप पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्डिहाइड when reduced it is converted into CH2OH, अल्डिहाइड when oxidized it gives COONA। तो यहां से आपको कंपाउंड मिल जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और हाइड्रोक्सी सोडियम सैलिसलेट, हाइड्रोक्सी सोडियम सैलिसलेट।
ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो ऐसा लिखा, ग्लाइऑक्सल अगेन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और NaOH देंगे तो क्या करोगे, वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिड्यूस and one of the part of the compound is oxidized. So what is the product? This is the product. Okay, तो यहां पे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो दिस इज कैनिजारो रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिजारो, ये ध्यान रखेंगे। कैनिजारो के बाद बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कुछ और कंडेंसेशन के बारे में भी हम यहां पे बात कर लेते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड अथवा कीटोन कह सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे दो मॉलिक्यूल को हम पार्टिसिपेट कराएंगे ना, तो दो मॉलिक्यूल में से कम एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कम से कम एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एल्डिहाइड आर कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन condense in presence of dilute alkali, कॉमन जो कंडीशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ dilute alkali to give a compound in which alcohol group is also present with aldehyde or ketone, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ साथ उस कंपाउंड के अंदर अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा। अल्डोल नाम यहां से आया एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड और अल्कोहल का जो कंपाउंड है उसको अल्डोल कहते हैं, अल्डोल, ठीक है। तो नाम जो आया वो ओरिजिन इसका ऐसा है। तो देखो CH3CHO, अगला मॉलिक्यूल CH3CHO का इंटरमीडिएट ध्यान रखेंगे, कार्बन आयंस आर द इंटरमीडिएट। रिएक्शन का इनिशिएशन कार्बन आयन के बनने के कारण होता है, NaOH। ओके, अभी हम चूंकि रिएक्शन डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो देखो ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, यहाँ पे ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, इसको इधर पे जोड़ो और इस नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करो। तो नाउ यू विल गेट कंपाउंड CH3CHOH, ओके, CH2 और ये CH2 और ये CHO, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। दिस इज द अल्फा पोजीशन, तो दिस इज द बीटा पोजीशन। तो बीटा ऑल वाला कंपाउंड बनता है, इट गिव्स बीटा ऑल कंपाउंड। ओके, अब इसका नाम हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। अब कभी अगर बोलते हैं कि इस कंपाउंड को हीट करो, जब तक एक्स्ट्रा स्टेप लेने को नहीं कहेंगे तब तक हमें एक्स्ट्रा स्टेप पे नहीं जाना है। लेकिन अगर कभी बोला कि इस कंपाउंड को हीट करो तो क्या होगा, तो देखो यहां से OH और यहां से एक H निकलेगा अल्फा पोजीशन से, तो फाइनल कंपाउंड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH इस कंपाउंड के बारे में भी कई बार पूछ चुके हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्रोटोनाल्डिहाइड। इस कंपाउंड को हम क्रोटोनाल्डिहाइड कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्रोटोनाल्डिहाइड। ब्यूट 2-in-1-al, इसका IUPAC नाम भी कई बार पूछ चुके हैं। समटाइम क्वेश्चन इज लाइक दिस,
दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के अगर कंडेंस होते हैं तो कंपाउंड X बनता है। When compound X is dehydrated, then it gives compound B. What is the IUPAC name of the compound B? तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? but2ene1-al। और कॉमन नेम है इसका क्रोटोनल्डिहाइड। HMS एसीटोन से भी हम जा सकते हैं। तो एसीटोन में देखो CH2 CO CH3, ये हुआ एसीटोन, ये हुआ आपका डाइल्यूट एल्कली NaOH या KOH, यहां पे यूज कर सकते हैं। HMS तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3 CH और इसके साथ आ जाएगा C के साथ आ जाएगा OH और पूरा ओवरऑल जब जुड़ेगा CH2 CO CH3। Here is the functional group carbon, here is the alpha position, here is the beta position। तो बीटा ऑल वाला कंपाउंड यहां पे भी बनेगा। और बेंजल्डिहाइड में भी ये चीज पॉसिबल है। अगर मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन देखो, ये भी अल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। हालांकि इसका नाम अलग से क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन भी है, लेकिन यहां पे आप ऐसे देख सकते हो। देखो ये आया आपके पास CH3 CHO, तो देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज अल्फा हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी फ्री हाइड्रोजन नहीं है फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस के कार्बन पर। ओके, तो ये रिएक्शन यहां से ऐसे प्रोसीड करेगी। पहले क्या बनाएगी? C6H5 CH और ये OH और ये CH2 और ये CHO, CH2 के साथ CHO। अब इस कंपाउंड को जब हम डिहाइड्रेट करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, तो अगला जो कंपाउंड बनेगा वो है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। ओके, CH डबल बॉन्ड CHO। द कंपाउंड इज 1 2 3 1 2 3 3 फेनाइल प्रोप2ene1-al। क्या यूपीएससी नाम होगा इसका? 3 फेनाइल प्रोप2ene1-al। और कॉमन नेम है इस कंपाउंड का सिनामल्डिहाइड। सिनामल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड को कॉमनली सिनामल्डिहाइड कहते हैं। और इस कंडेंसेशन रिएक्शन को क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्लेजन स्मिथ, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो और इसको एल्डोल कंडेंसेशन की सीरीज में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग अल्फा, बिकॉज वन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग अल्फा, तो ध्यान रखेंगे इसको हम क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो देयर इज अल्डोल कंडेंसेशन। ये बात हुई अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब इसी सीरीज से मैंने कहा था कि कुछ रिएक्शंस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेंजल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं। पार्किंस, पहले कंडेंसेशन की ले लेते हैं। पार्किंस रिएक्शन, पार्किंस रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ, बेंजल्डिहाइड reacts with acetic anhydride CH3CO CH3CO और कॉमन ऑक्सीजन। ये फॉर्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, in presence of sodium acetate to give cinnamic acid. It is very important reaction to give cinnamic acid. क्या प्रोडक्ट बनता है? cinnamic acid is the product for this reaction. इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है cinnamic acid. अब चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, लेकिन आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद रख सकते हो। सिनामिक एसिड बनता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी याद रख सकते हो। तो C6H5CHO, एक पेज पूरा फ्री ले लेते हैं तब जाके बन पाएगा। C6H5CHO एसिटिक एनहाइड्राइड HCH2
CO कॉमन ऑक्सीजन CO CH3। पहले हमने ये रिएक्टेंट लिया, अब ये रिएक्टेंट लिया तो ये रिएक्शन होगा। ओके, और इस रिएक्शन के बाद का प्रोडक्ट जो बनेगा उसको भी मैं डाउन साइड लिख लेता हूं। तो क्या बन जाएगा, C6H5 CHOH CH2 CO कॉमन ऑक्सीजन CO CH3। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। सॉरी, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ओके, अब इसको वाटर के साथ फिर से ट्रीट करेंगे। एक बार डिहाइड्रेशन किया, एक बार फिर वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो देखो यहां पे, अच्छा पहले इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, पहले इसको डिहाइड्रेट करेंगे फिर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या किया है हमने, है ना काम। ये CO, अब इसका पहले हमने डिहाइड्रेशन किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंपाउंड को डिहाइड्रेट करेंगे, रिमूव द वाटर फ्रॉम द कंपाउंड। इस कंपाउंड से हमने वाटर निकाला तो H और H यहां से ले लेंगे, ये हो जाएगा, एक H बचेगा, एक H यहां से ले लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CO कॉमन ऑक्सीजन CO CH3। ये आया प्रोडक्ट। अब इस कंपाउंड को हमें हाइड्रोलाइज करना है। एक बार डिहाइड्रेट किया, एक बार फिर से वाटर एड अप किया इस कंपाउंड में, तो जब वाटर एड अप करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो CH3COH CH3COH, और ये कंपाउंड आपके पास आ जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिनामिक एसिड। तो सीधा सीधा मेरा कहना यह है कि सिनामिक एसिड का नाम ध्यान रखो, फॉर्मूला ध्यान रखो, और ऐसा ध्यान रखो कि बेंजल्डिहाइड जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो सिनामिक एसिड बनता है। सिनामिक एसिड IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3-phenyl prop 2 enoic acid। 3-phenyl prop 2 enoic acid is the IUPAC name of the cinnamic acid। ये cinnamic acid का IUPAC नाम हो जाएगा, 3-phenyl prop 2 enoic acid। ओके, तो ये हुआ आपका पर्किंस रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नोवेंजल्स रिएक्शन, तो नोवेंजल में क्या होता है, फिर से प्रोडक्ट सेम बनता है। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड reacts with malonic acid, benzaldehyde reacts with malonic acid, benzaldehyde react with malonic acid to give cinnamic acid, यहां से आप cinnamic acid के फॉर्मूले को आसानी से सीख सकते हैं। cinnamic acid, बेंजल्डिहाइड मालोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके भी सिनामिक एसिड देता है। बेंजल्डिहाइड मैलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके भी सिनामिक एसिड देता है, ये ध्यान रखना है। तो ये है मैलोनिक एसिड, प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड। कुछ काम नहीं करना है, वाटर निकालिए, अगला प्रोडक्ट आ गया आपके पास। अच्छा ठीक है, एक स्टेप में ही कर लेते हैं। तो कैसे जा सकते हैं, वाटर निकाला और CO2 निकाला, वाटर निकाला और साथ में CO2 निकाला, यहां से जो प्रोडक्ट था यहां से CO2 निकाला, तो देखो क्या क्या बचा है, C6H5 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि दो वैलेंसी फ्री हो रही है, C के साथ एक H भी बचा है और COH बचा है। द गेन प्रोडक्ट इज सिनामिक एसिड। फिर से प्रोडक्ट क्या आ गया, सिनामिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन, और IUPAC नेम हो जाएगा इसका 3-phenyl prop 2 enoic acid, 2 enoic acid, 3-phenyl prop 2 enoic acid is the
cinnamic acid. तो this is the Perkins and Nobenzell reaction. तो Claisen-Schmidt हो गया, Perkins हो गया और Nobenzell हो गया. All the three reactions are very important. कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं. कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन. तो एसीटोन का कंडेंसेशन, पहला स्टेप इसका इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस. दो स्टेप आएगी. नंबर 1, when two molecules of acetone condense, then it gives two molecule of acetone condense, then it gives मेसेटल ऑक्साइड. 2 मोल एसीटोन जब कंडेंस होते हैं तब क्या बनता है? मेसेटल ऑक्साइड बनता है. 2 मोल एसीटोन कंडेंस, देन इट गिव्स मेसेटल ऑक्साइड. 2 मोल एसीटोन के कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में मेसेटल ऑक्साइड. तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेसेटल ऑक्साइड. IUPAC नाम लिख लेंगे. 1 2 3 4. व्हाट इज द IUPAC? 1 2 3 4 5. 4 methyl pent 3-ene 2-on. 4 methyl pent 3-ene 2-on. When 3 moles acetone या 3 molecules भी कह सकते हैं आप, 3 molecules of acetone condense in presence of dry HCl gas. It gives 4-on. It gives 4-on. 4-on is the compound when 3 mole acetone condense in presence of HCl gas. तो ध्यान से देखते हैं. थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी. बिना प्रैक्टिस के ये सब चीजें याद नहीं रह सकती है. इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा एलेबोरेट करके बता रहा हूं मैं, ताकि आप आराम से कर पाओ चीजों को. तो देखो कैसे जाओगे, दोनों तरफ से वाटर एलिमिनेट कर दो एंड नाउ यू विल गेट प्रोडक्ट CH3 ये आ गया आपके पास C, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और CH3 दोनों साइड से 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों साइड से कीटोन की पोजीशन 4th है. दोनों साइड से कीटोन की पोजीशन 4th है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम रखा है 4-on. और IUPAC आपको खुद बनाना है. अगले कंपाउंड की बात करते हैं. When acetone condense in presence of concentrated sulfuric acid, then it gives mesitylene, then it gives
मेसिटाइलिन, देन इट गिव्स मेसिटाइलिन। तो एसीटोन के मॉलिक्यूल जब कंडेंस होते हैं, एसीटोन के मॉलिक्यूल जब कंडेंस होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब प्रोडक्ट बनता है मेसिटाइलिन। तो मेसिटाइलिन का फॉर्मूला कैसे ध्यान रखोगे, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड मेसिटाइलिन। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं, मेसिटाइलिन कहते हैं। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड मेसिटाइलिन। अब बात करते हैं कंडेंसेशंस के बाद रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, तो अमोनिया के साथ कहां कहां पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। पहला विथ फॉर्मेल्डिहाइड, विथ फॉर्मेल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसका। 6 molecules of formaldehyde reacts with 4 molecules of ammonia to give hexamethylene tetramine, to give hexamethylene tetramine, to give हेक्सामिथाइलिन, CH2 को मिथाइलिन कहते हैं, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन बनाता है। ऑल्सो कॉल्ड यूरोट्रोपाइन, यूरोट्रोपिन भी कहते हैं इसको, यूरोट्रोपिन। यूज्ड टू मेक diuretic medicine, मतलब जब किडनी ट्रबल की जो डिसीजेस रहती है उसमें मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है, डायूरेटिक मेडिसिन। एंड RDX, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव्स, RDX बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है। RDX इज कॉल्ड रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, जो कि बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होता है। तो 6 molecules of formaldehyde with 4 molecules of ammonia. Now the product CH2(6) is the hexamethylene, tetramine is the N4 plus water। तो ये कंपाउंड है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, जिसको हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोट्रोपिन। इसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं बना देता हूं आपके लिए। इट्स स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन और यूरोट्रोपिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन या यूरोट्रोपिन के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन और यूरोट्रोपिन। तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन बनाता है। एसीटोन reacts with ammonia to form diacetonamine, क्या बनाता है, डाइएसिटोनामाइन बनाता है। एसीटोन अमोनिया के साथ डाइएसिटोनामाइन बनाता है, एसीटोन अमोनिया के साथ डाइएसिटोनामाइन बनाता है। एसीटोन अमोनिया के साथ जो प्रोडक्ट बनाएगा वो है डाइएसिटोनामाइन। बड़े रिएक्शंस है, तो
थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस भी करना है। प्रोडक्ट याद रखना है लेकिन लिखने का प्रैक्टिस भी करना है, कभी फॉर्मूले भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाईएसिटोनामाइन। इस कंपाउंड को हम कहते हैं डाईएसिटोनामाइन। बेंजल्डिहाइड reacts with ammonia to give हाइड्रोबेंजामाइड। बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है, हाइड्रोबेंजामाइड। रिएक्शन चेक करते हैं कैसे होती है। C6H5CH, C6H5CHO, C6H5CHO प्लस अमोनिया। और ये आया आपका प्रोडक्ट। Three molecules of benzaldehyde with 2 molecules of ammonia and now you'll get the product. ये आपका प्रोडक्ट। ओके, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइड्रोबेंजामाइड। नाम आपके पास लिखा हुआ है हाइड्रोबेंजामाइड। तो बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ हाइड्रोबेंजामाइड बना के देगा। बेंजल्डिहाइड हाइड्रोबेंजामाइड बना के देता है। इसके बाद बात करेंगे टिस्चैनकोस रिएक्शन पर। टिस्चैनकोस रिएक्शन एल्डिहाइड्स with alpha hydrogen, aldehydes with alpha hydrogen, aldehyde जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, aldehydes with alpha hydrogen condense in presence of aluminium ethoxide to give ester। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो सिमिलर एज कैनिजारोज रिएक्शन। ऐसा भी कहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का कैनिजारो रिएक्शन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा टिस्चैनको। क्यों? क्योंकि ये एस्टर बना रहा है। एस्टर बना रहा है मतलब कहीं ना कहीं इंटरमीडिएटली इसमें अल्कोहल और एसिड बना होगा। ओके, कुछ नहीं करना है। इस रिएक्शन ये हुआ एसिटल्डिहाइड, इसको यहां पे ले जाइए और अपोजिट साइड से एड अप कर दीजिए। तो CH3CO अपोजिट साइड मतलब O के साइड से O, CH2 CH3 इथाइल एसीटेट। तो कोई सा भी रिएक्टेंट होगा तो इसको इसी टाइप से आगे कंटिन्यू कर लेना है। इथाइल एसीटेट बन जाएगा। तो इथाइल एसीटेट इज अ वैरायटी ऑफ एस्टर। इथाइल एसीटेट एक एस्टर है, ये ध्यान रखना है। इस रिएक्शन का नाम है टिस्चैनकोस रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के कुछ पॉलीमराइजेशन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 1, व्हेन few drops of sulfuric acid added
with acetaldehyde, added with acetaldehyde, it gives पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड वाला कंपाउंड बनाता है, इट गिव्स पैराल्डिहाइड। हिप्नोटिक ड्रग जैसा यूज होता है, मतलब स्लीपिंग मेडिसिन, स्लीपिंग मेडिसिन बनाने के काम में आता है, स्लीपिंग मेडिसिन बनाने के काम में आता है ये कंपाउंड। तो नाउ और ट्राइमर होता है, ये ध्यान रखना है, इट इज ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड, इट इज ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड, CH3CHO का होल थ्राइस, ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड, इट इज नेम्ड एज पैराल्डिहाइड और इसका नाम है पैराल्डिहाइड, नाम है इसका पैराल्डिहाइड। तो ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड बनता है, this trimer is known as पैराल्डिहाइड, it is used as sleeping medicine और इसका फंक्शन है स्लीपिंग मेडिसिन के जैसा। तो स्लीपिंग मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये पैराल्डिहाइड। एक और स्लीपिंग मेडिसिन बता देते हैं, एसीटोन अगर क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है, तब भी ये स्लीपिंग मेडिसिन वाला प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हुआ देखिए OH और ये हुआ CCl3, इट इज कॉल्ड क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन को भी हम स्लीपिंग मेडिसिन जैसा यूज करते हैं, स्लीपिंग मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स जैसा यूज करेंगे, स्लीपिंग मेडिसिन जैसा यूज करते हैं क्लोरीटोन को भी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद एसिटल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन का स्टेप 2, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस और concentrated sulfuric acid at 0 degree centigrade, it gives टेट्रामर, 4 मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन, टेट्रामर, मेटाल्डिहाइड कहते हैं इसको, मेटाल्डिहाइड। तो 4 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन बनेगा इस कंडीशन पे, तो CH3CHO का होल 4, जिसको हम मेटाल्डिहाइड भी कहते हैं, कॉल्ड मेटाल्डिहाइड, इज द टेट्रामर ऑफ एसिटल्डिहाइड। और इसका यूज जो है किलिंग स्नेल्स एंड स्लग्स, किलिंग स्नेल्स एंड स्लग्स के लिए यूज होता है ये कंपाउंड, किलिंग स्लग्स एंड स्नेल्स। used to kill snails and slugs. और ये इसका स्ट्रक्चर है मेटाल्डिहाइड का। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर हम बात करेंगे अबाउट एसिड्स। तो एसिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप क्या मिल जाएगा, COH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ का कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कैसा होगा, प्लेनर होगा। और बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे इसमें, 120 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होगा। साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड में एक और खास बात देखने को मिलेगी आपको, ये अगर आसानी से क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। इसमें जो रेजोनेंस होगा वो एज कंपेयर टू एल्डिहाइड आसान होगा। इसमें जो रेजोनेंस होगा वो एज कंपेयर टू एल्डिहाइड क्या होगा, इजियर होगा रेजोनेंस इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसके कारण ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे बॉन्ड का लोन पेयर
माइग्रेट करके जा सकता है, आसानी से माइग्रेट करके बॉन्ड का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकता है। तो बॉन्ड का लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है COH, ये सिंगल बॉन्ड वाला था मेरा ग्रुप, तो मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूं। तो आसानी से जो है यहाँ का लोन पेयर माइग्रेट कर सकता है। जो OH की सिचुएशन है, यहाँ पे जो लोन पेयर बचा है ये अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो आसानी से पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर एक दूसरे को रेजोनेट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर आसानी से एक दूसरे को रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण क्या होगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ जाएगा, और लोन पेयर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे एक ही पेयर बचेगा दो में से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ड्यू टू रेजोनेंस it is less electrophilic nature, less electrophile कह दूं मैं, less electrophile than अल्डिहाइड। एक ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, लेस इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ का जो कार्बन होगा वो लेस इलेक्ट्रोफाइल होगा देन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो हाउ टू प्रिपेयर द एसिड्स, तो पहले फ्रॉम अल्कोहल से सीधा आते हैं। फ्रॉम अल्कोहल्स कॉमन मेथड हम लोग सब पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉलिंग करना पड़ेगा, बस इतना ही काम है। एसिड के अंदर सभी रिएक्शंस लगभग हम पढ़ चुके हैं। तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे हम अल्कालाइन कैमनोफोर यूज कर सकते हैं, अल्कालाइन कैमनोफोर यूज कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कालाइन कैमनोफोर को हम यूज कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये चला जाएगा एसिटिक एसिड प्लस वाटर के अंदर। ठीक है, इथेनॉल से जाने के लिए एक मेथड हम और यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी बता दूं मैं। तो इथेनॉल, डाइल्यूट इथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, डाइल्यूट इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं एंजाइम माइकोडर्मा एसेटाई के प्रेजेंस में एसेटाई के प्रेजेंस में तब भी एसिटिक एसिड बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्विक विनेगर प्रोसेस। क्विक विनेगर प्रोसेस कहते हैं। लार्ज स्केल पर इथेनोइक एसिड बनाने के लिए ये मेथड यूज होता है। लार्ज स्केल पर इथेनोइक एसिड बनाने के लिए ये मेथड यूज होता है, मतलब कॉमर्शियल प्रोडक्शन मेथड भी है क्विक विनेगर प्रोसेस। इसके बाद अल्कोहल से और कैसे जा सकते हैं, तो किसी भी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं K2Cr2O7 या H2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमनली इसको ऐसा भी लिखते हैं क्रोमिक एसिड, मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और H2SO4 कॉम्बिनेशन, जिसको हम जॉन्स रिएजेंट कहते हैं, जॉन्स रिएजेंट। ओके, तब भी ये एसिटिक एसिड में चला जाएगा। तो जॉन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसको एसिड में कन्वर्ट करता है, और सेम टू सेम रिएजेंट अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल सेम रिएजेंट क्या करेगा, कीटोन्स में कन्वर्ट करके देगा। सेकेंडरी अल्कोहल को जॉन्स रिएजेंट कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको ध्यान रखना है ना। जॉन्स रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करके देता है। अगले मेथड पे बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन, तो अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड मिलेगा, अल्काइल बेंजीन। तो क्या क्या ध्यान रखना है, अल्काइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय
alkaline camenophore, alkaline camenophore, alkaline camenophore. This is the condition of the vigorous oxidation. ये कंडीशन है vigorous oxidation की. तो अल्काइल्स को क्या करेगा, जैसे आपके पास टॉलुइन है, इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे. कैमोनोफोर, कैमोनोफोर के साथ साथ क्या है, यहां पे एल्कली भी है. तो एल्कली के इफेक्ट से ये कहां चला जाएगा, पहले ये चला जाएगा COOK में, क्योंकि एल्कली का इफेक्ट आएगा. फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा. इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा. अब यहां पे एक बात ध्यान रखना है, कोई भी प्राइमरी हैलाइड में भी इथाइल में भी प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, कोई सा भी कंपाउंड आप यूज करोगे, इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, कोई सा भी कंपाउंड आप इस रिएजेंट के साथ यूज करोगे तो फाइनली वो COOK और फिर हाइड्रोलिसिस पे कहां चला जाएगा, हाइड्रोलिसिस पे चला जाएगा COH में. क्या ध्यान रखना है, एनी ऑफ द एल्काइल ग्रुप में भी इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, केवल क्या नहीं होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए, केवल टर्शरी का मेंबर यहां पे नहीं होना चाहिए. तो एक एग्जांपल मैं टर्शरी का भी यहां डाउन साइड पे लिख देता हूं. अगर मान लो मेरे पास जो ग्रुप है वो कैसा है, वो टर्शरी वाला ग्रुप है. इफ देयर इज एनी टर्शरी अल्काइल ग्रुप, इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे कैमोनोफोर अल्कालाइन, तो आपको क्या ध्यान रखना है, नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है. बाकी कोई सा भी एल्काइल ग्रुप होगा वो विगरस ऑक्सीडेशन पर कहां चला जाएगा, वो विगरस ऑक्सीडेशन पर चला जाएगा, शिफ्ट होकर के विगरस ऑक्सीडेशन पर शिफ्ट होकर के कहां चला जाएगा, विगरस ऑक्सीडेशन पर शिफ्ट होकर के चला जाएगा, विगरस ऑक्सीडेशन पर शिफ्ट होकर चला जाएगा बेंजोइक एसिड के अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर. अब मान लो थोड़ा और अगर ट्विस्ट करते हैं इसको, एक कीटोन वाला ग्रुप देते हैं और एक CH3 ग्रुप देते हैं, कैटालिस्ट सेम है, कैमोनोफोर अल्कालाइन. तो क्या ध्यान रखना है, अल्कालाइन कैमोनोफोर यहां पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दोनों ही मेंबर को ऑक्सीडाइज कर देगा. एक कार्बन कम हो जाता है जब कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं और एल्काइल ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होके कहां चला जाएगा, COH में चला जाएगा. एल्काइल ग्रुप भी फाइनली ऑक्सीडाइज होकर के कहां चले जाएगा, COH में चले जाएगा. एज सेम एज पहले COOK और फिर ऑक्सीडाइज होकर के कहां शिफ्ट हो जाएगा, COH में शिफ्ट हो जाएगा, फिर ऑक्सीडाइज होकर के COH में शिफ्ट हो जाएगा. अगर ईन्स वाला कोई कंपाउंड है जैसे साइक्लोहेक्सीन है, इसको आप कैमोनोफोर से ऑक्सीडाइज करोगे, ये दो हिस्से में टूट जाएगा और दोनों हिस्से इसके कैसे रहेंगे, इस तरीके के रहेंगे. 4 कार्बन इधर से आ गया और दोनों ये जो ग्रुप है आपके ये कैसे हो जाएंगे, COH ग्रुप हो जाएंगे. दोनों 1 2 3 4 और ये दोनों ग्रुप कैसे हो जाएंगे, COH ग्रुप हो जाएंगे. These two groups are converted into the COH ग्रुप. ये दोनों ग्रुप आपके COH ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो ईन्स का इफेक्ट यहां पे अल्कालाइन कैमोनोफोर पर जब पड़ेगा तो जहां पे बॉन्ड लगा है उसका दोनों पोर्शन COH में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देयर इज अनदर मेथड फ्रॉम एल्काइल, एल्काइल बेंजीन. अल्काइल बेंजीन को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ये हो गया. इसके बाद फ्रॉम साइनाइड्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम साइनाइड एंड अमाइड्स, साइनाइड एंड अमाइड से कैसे जा सकते हैं, तो देखो किसी भी साइनाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये ध्यान रखना है. किसी भी साइनाइड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो बनता है कंपाउंड एसिड. ये आया इधर का नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड
NH, डबल बॉन्ड NH। अब ये कंपाउंड जो बना है ये रीअरेंज होगा। दिस कंपाउंड इज शोइंग द रीअरेंजमेंट, ये इधर और बॉन्ड इधर, तो फाइनली कहां चले जाएगा, अमाइड पर चला जाएगा। तो चाहे आप अमाइड से स्टार्ट करोगे तो भी यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो साइनाइड या अमाइड दोनों में से किसी का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, जबकि साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर क्या बनेगा, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर बन जाएगा, साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर बन जाएगा अमाइड। इसके बाद फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एसिड कैसे लेके जाएंगे एसिड तक, तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये आपका आया प्रोडक्ट MgBr पॉजिटिव और ये CH3 यहाँ का नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव नेगेटिव के पास। तो आ गया आपके पास CO, ये आ गया CH3 और ये आ गया OMgBr, OMgBr। ओके, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इस कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस पर आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे हम लोग बना रहे हैं इथेनोइक एसिड, तो ये बन गया अगला कंपाउंड इथेनोइक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करने पर मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और स्टेप देख लेते हैं इसमें। अगर मान लो आपके पास आपको रिएक्टेंट दिया है, आगे कन्वर्ट करना है, जैसे आपको एक रिएक्टेंट दिया NO2 के साथ Br, अब इसको आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाना है। यहां पे स्टेप दिया आपको Mg और साथ में ईथर। तो यहां से ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, सेम टू सेम कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा। यह आया Br और यह आया आपका नाइट्रो ग्रुप, इसका अभी कोई काम है नहीं। जब Mg से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा MgBr, Mg से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, MgBr बन जाएगा। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक करेगा, अटैक्स ऑन द CO2, ये CO2 के ऊपर अटैक करेगा। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से ये पोल नेगेटिव का, ये पोल यहाँ का पॉजिटिव, यहां से ये पोल पॉजिटिव का और ये पोल नेगेटिव का। तो अगला प्रोडक्ट जो आएगा उसमें नेगेटिव वाला पोल जाएगा पॉजिटिव वाले के साथ। तो अगला हिस्सा इस कंपाउंड का कैसा दिखेगा मुझे, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज, यहां पे NO2 था, ये एज इट इज रहेगा, ये आ गया इस कार्बन के ऊपर और ये जो बॉन्ड था ये क्लेव हो गया है, डबल बॉन्ड यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा C का डबल बॉन्ड यहाँ पे रिमेनिंग है OMgBr, OMgBr। फिर इस कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये कंपाउंड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द फाइनली मेटाब्रोमो 3 पे आ रहा है ना, हाँ, मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड इज द कंपाउंड। तो ये आ जाएगा आपके पास मेटा पोजीशन पे ब्रोमो और ये बेंजोइक एसिड, मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एप्लीकेशन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे अल्कोहल पे जा सकते हैं, एसिड पे जा सकते हैं। अगला, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स। एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर जा सकते हैं। एसिड क्लोराइड इज व्हाट, RCOCl, सिंपल प्लेन वाटर से रिएक्शन कर देंगे, ये चले जाएगा
कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। द प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड वाला हिस्सा बहुत ही सिंपल है, आसानी से हम इसके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एनहाइड्राइड, किसी भी एनहाइड्राइड में कभी भी आप वाटर ऐड करोगे तो वो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गया देखिए CH3COH, CH3COH एस्टर, CH3COOC2H5। तो यहां पे अगर हम वाटर ऐड अप करते हैं तो ये बन जाएगा CH3COH प्लस C2H5OH। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चाहे वो एरोमेटिक एस्टर हो चाहे नॉर्मल एस्टर हो, बात तो एक ही होगी। जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड है इथाइल बेंजोएट, COOC2H5। अगर इसको मैं वाटर से ट्रीट करता हूं तो ये भी चला जाएगा वापस से बेंजोइक एसिड, और साथ में बेंजोइक एसिड के साथ साथ क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेंबर्स, फॉर्मिक एसिड, पंजेंट ऑर्डर, लेस सोल्यूबल इन वाटर, धीरे धीरे घुलता है, लेस सोल्यूबल इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कोरोसिव नेचर होता है फॉर्मिक एसिड का, कोरोसिव नेचर ऑफ फॉर्मिक एसिड, कोरोड करने का नेचर रहता है फॉर्मिक एसिड के अंदर। एसिटिक एसिड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बॉइलिंग पॉइंट 119 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 119 डिग्री सेंटीग्रेड। और एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या होता है, डाइमराइज हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या होता है, डाइमराइज हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी और ये CH3, तो डाइमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करता है एक। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है, एट 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड it forms solid ice-like structure is called glacial acetic acid. Glacial acetic acid, it is the purest form of acetic acid. Glacial acetic acid को क्या कहते हैं, purest form of acetic acid, purest acetic acid, क्योंकि ये केवल एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी है। purest acetic acid ये आ चुका है एक दो बार, तो इसको ध्यान रखेंगे। ग्लासियल एसिटिक एसिड का मीनिंग क्या होता है, प्योरेस्ट एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं तो देखो, फॉर्मिक एसिड को अगर हम कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रखेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम फॉर्मिक एसिड में डालेंगे तो फॉर्मिक एसिड क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा ब्लू फ्लेम के साथ। ये इसका पहचान भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा विद ब्लू फ्लेम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है फॉर्मिक एसिड लगभग 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा
CO2 प्लस H2 में, डिकम्पोज इनटू CO2 प्लस H2। और कैमनोफोर सॉल्यूशन को डीकलराइज करने का पावर भी रखता है। 2 कैमनोफोर प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम में क्या करता है, फॉर्मिक एसिड और ऑक्सालिक एसिड दोनों में ये तीनों प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है। फॉर्मिक एसिड और ऑक्सालिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ऑक्सालिक एसिड में दोनों में ये तीनों प्रॉपर्टी कॉमन रहती है, तो ये ध्यान रखेंगे। केवल बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी प्रोडक्ट सेम बनेंगे। तो यहां से K2SO4 MnSO4 CO2 और वाटर बन जाएगा। तो कैमनोफोर के डीकलराइजेशन का रिएक्शन है यहां पे। कैमनोफोर डीकलराइज, कैमनोफोर मैग्नीज में चला जाएगा तो डीकलराइज हो जाएगा, मैग्नीज आयंस में आ जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है फॉर्मिक एसिड से। अब एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में आगे बात करते हैं। तो रिएक्शन विद अल्कलीस, रिएक्शन विथ एल्कलीस, रिएक्शन विथ एल्कली। तो किसी भी एल्कली के साथ, लाइक मैंने कहा CH3COH से ले लेते हैं हम लोग। अगर इसमें मैं NaOH डालता हूं तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनाएगा, CH3CONA प्लस वाटर। ठीक है, इसकी जगह अगर मैंने CH3COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, कोई भी कंपाउंड आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा, CH3CO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट प्लस वाटर। एच सेम एज वीक एल्कली को भी डिकम्पोज कर सकता है एसिटिक एसिड, जबकि फिनॉल में ये रिएक्शन नहीं हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। फिनॉल NaHCO3 को डिकम्पोज नहीं कर पाता है, लेकिन एसिटिक एसिड डिकम्पोज कर लेता है। तो मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से, ये उसका जस्टिफिकेशन भी है। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से, ये इस बात का जस्टिफिकेशन भी है। तो एसिटिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये इस बात का जस्टिफिकेशन भी है। इसके बाद बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो तीनों रिएक्शन एक ही मोड पे चलता है। देखो RCOOH, PCl5 के साथ जब आपको रिएक्शन करना होगा तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, POCl3 एज अ कंपल्सरी प्रोडक्ट आता है। POCl3 एज अ कंपल्सरी बाय प्रोडक्ट निकल के आता है ना। यहां से ये कंपाउंड बना लेगा। R यूज किया है हमने तो R लिख लेते हैं, RCOH। अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो नॉर्मल चाहे एरोमेटिक, हमेशा PCl5 से रिएक्ट करके वो COCl वाला कंपाउंड बनाएगा, COCl वाला कंपाउंड बनाएगा। इट गिव्स RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। H सेम एज अगर मुझे PCl3 से रिएक्शन करना है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, तो उसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे। इट्स 3 मोल्स आर टेकन बिकॉज हियर इज द कंपल्सरी बाय प्रोडक्ट इज H3PO3। H3PO3 इसका कंपल्सरी बाय प्रोडक्ट है, H3PO3 इसका कंपल्सरी बाय प्रोडक्ट है। तो ये आ जाएगा CH3COCl और H3PO3। CH3COCl एसिड क्लोराइड और H3PO3 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन इज ट्रीटेड विथ PCl3 then it gives H3PO3 as a byproduct, H3PO3 as a byproduct। अब SOCl2 तो देखिए RCOH plus SOCl2, this reaction is known as डार्जेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम डार्जेंस रिएक्शन भी कहते हैं, डार्जेंस रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस होते हैं, इसलिए प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन करना यहाँ पे आसान रहता है। बाय प्रोडक्ट्स आर द गैसेस
so the recovery of the pure product is easier. ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, NH3 के साथ रिएक्शन, तो देखो RCOH प्लस अमोनिया, तो पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ये आ गया NH4, वापस से इसको जब हम हीट करते हैं इस कंपाउंड को तो आ जाएगा RCONH2, RCONH2, इसको दोबारा अगर हीट कर दोगे आप तो बन जाएगा RCN, RCN एसिड के अमाइड को हीट करने पर बनता है साइनाइड, RCN प्लस वाटर निकल जाएगा अगर दोबारा हीट करते हैं तो। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास कंपाउंड है थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड को अगर हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, थैलिक एसिड विद अमोनिया, तो अमोनियम थैलेट बन जाएगा, पहले अमोनियम थैलेट बन जाता है, COONH4 बन जाएगा ये, और ये भी COONH4 बन जाएगा, अमोनियम थैलेट, हीट करेंगे तो बन जाएगा थैलामाइड, हीट करेंगे तो ये कंपाउंड चले जाएगा CONH2 पे, और अगर दोबारा से हीट करते हैं तो थैलामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका यूज हमने किया था गैब्रियल, जिसका यूज हम करने वाले हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में, ये कहलाता है कंपाउंड थैलामाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलामाइड, इस कंपाउंड को हम कहते हैं थैलामाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलामाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलामाइड, इस कंपाउंड को हम थैलामाइड कहते हैं। तो हीट करने पर ये कंपाउंड फिर से क्या करेगा, देखो अमोनिया लॉस कर देगा, और अमोनिया लॉस करके कहां पहुंच जाएगा, थैलामाइड पर पहुंच जाएगा, थैलामाइड पर पहुंच जाएगा। तो थैलामाइड पहले भी ये थैलामाइड ही था, यहां तक थैलामाइड है, वापस हीट करेंगे तो स्टेबल हो जाएगा अमोनिया लॉस करके, तो फाइनली थैलामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन बात करते हैं रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ carboxylic acid, reduction of carboxylic acid by LiAlH4, lithium aluminium hydride, और क्या बना के देता है, अल्कोहल बना के देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप, ये लाइन याद रखना है। कार्बोनाइल कंपाउंड से क्या करेगा, अल्कोहल बना के देगा, तो ये पहले वाटर एलिमिनेट हुआ, थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएटली एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन कार्बोनाइल को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट रिएजेंट है। तो नाउ दिस रिएजेंट कन्वर्ट द एसिड इनटू अल्कोहल बाय लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को और कर लेते हैं, तो उसमें आ जाएगा स्मिट रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन। तो स्मिट रिएक्शन में देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है N3H के साथ, इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, है ना, हाइड्रोजोइक एसिड। तो ये इसको सीधा कन्वर्ट कर देगा RNH2 में, अमाइंस बना के देता है, क्या बना के देगा, अमाइंस बना के देगा, और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं थोड़ा ओपन करके तो आपको समझने में आसानी रहेगी, NN2H, तब आसानी से समझ में आएगा। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये N2 निकला बाहर, तो COH और CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और N2 बाहर निकल गए, क्या बच गया प्रोडक्ट, NH2 बच गया, क्या बच गया प्रोडक्ट, NH2 बच गया। तो RNH2 बनाने का रिएक्शन है स्मिट रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ ट्रीट करने पर अमाइंस बनते हैं, और जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे उससे एक कार्बन कम हो जाएगा अमाइंस के अंदर, उससे एक कार्बन कम हो जाएगा अमाइंस के अंदर, ये CO2 और ये N2। तो यहां से आपको कंपाउंड
मिल जाएगा अनिलीन C6H5NH2। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्मिथ रिएक्शन। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि हमने अल्केन्स बनाने में भी पढ़ी है। कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस अल्केन्स के बनाने समय भी आया था ये। जैसे मैंने CH3COONA से स्टार्ट किया तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है तो नेचुरली इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे, एनोड और कैथोड। तो व्हाट हैपेंस एट कैथोड, कैथोड इज द नेगेटिव पोल, सोडियम पॉजिटिव कैथोड पे आएगा, और सोडियम पॉजिटिव जब कैथोड पे आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां कन्वर्ट होगा, मेटालिक सोडियम में। और ये मेटालिक सोडियम यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में OH आयन भी मिल रहे हैं तो आसानी से क्या करेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो कैथोड के ऊपर डिहाइड्रोजनेशन होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है। और एनोड के ऊपर अब एसिटेट आयन एनोड के ऊपर आगे चलने वाले हैं। एसिटेट आयन एनोड के ऊपर आगे चलेंगे और ये एसिटेट आयन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके पहले न्यूट्रल होंगे, पहले न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। और फिर फ्री रेडिकल एडिशन से बनेगा यहाँ पे एल्केन। 2 फ्री रेडिकल का एडिशन होगा और बन जाएगा अल्केन। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फिर फ्री रेडिकल क्लेवेज होगा और इस फ्री रेडिकल क्लेवेज से 2 मिथाइल ग्रुप आपस में मिल जाएंगे और कंपाउंड आपको मिल जाएगा ईथेन। कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस वो मेथड है जिससे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों बना पाते हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मेथड आता है ड्यूमा मेथड। एसिड का ही मेथड है, एसिड का ही रिएक्शन है ये। ड्यूमा मेथड के अंदर क्या करते हैं, एनी ऑफ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद सोडा लाइम, NaOH और CaO के कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं 3:1 में सोडा लाइम। ये ध्यान रखना है, पिछले साल इस पे क्वेश्चन आया था। तो सोडा लाइम के साथ जब ट्रीट करेंगे तो Na2CO3 को रिमूव कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। Na2CO3 को रिमूव कर दीजिए गिवन कंपाउंड में से, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द ड्यूमा मेथड। ड्यूमा मेथड के बाद HVZ एक रिएक्शन आएगा, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। इट इज कॉल्ड हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की's रिएक्शन, हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की's रिएक्शन, हेल्वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन कहते हैं इसको। गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बना के देता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है। अब रिएक्शन पे बात करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, अब आप इसको क्लोरीन के साथ अगर ट्रीट करते हो, क्लोरीन के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे क्लोरोएसिटिक एसिड। वापस से यहां पे रिएक्शन हो सकती है तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। और एक बार और रिएक्शन हो सकती है तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करता है, अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब ये है मेरे, जैसे मान लो अब मैंने ऐसा रिएक्टेंट लिया तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा पोजीशन है। अब इसको अगर आप ब्रोमीन से ट्रीट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2-ब्रोमो प्रोपनोइक एसिड इज द प्रोडक्ट, 2-ब्रोमो प्रोपनोइक एसिड यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, 2-ब्रोमो प्रोपनोइक एसिड इज द प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, इसको हम कहते हैं HVZ रिएक्शन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो
बेंजोइक एसिड के बारे में। तो बेंजोइक एसिड का जो COH ग्रुप है, तो COH ग्रुप मतलब एडजेसेंट कैसे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कैसा होगा, मेटा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टर होगा। ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि जब ऊपर बैठे हुए ग्रुप में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा मेटा डायरेक्टर होता है। या फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन जो अटैच है, यहाँ पे कार्बन से अटैच है और कार्बन के एडजेसेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भी कंपाउंड कैसा होता है, मेटा डायरेक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और मेटा डायरेक्टर। तो अगर इसके रिंग वाले रिएक्शन पर हम बात करेंगे, जैसे हमने इसका नाइट्रेशन कराया, नाइट्रिक एसिड डाला, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड डाला, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या कंपाउंड बन जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगर इसको मैंने हेलोजिनेशन कराया, क्लोरीन या ब्रोमीन डाला इसमें, तो बन जाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। अगर मैंने इसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया, H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो कंपाउंड आ जाएगा मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, या मेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। तो मतलब मेटा प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर रिंग डायरेक्टेड रिएक्शन होगी तो बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज फॉर्म द, बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज फॉर्म द मेटा प्रोडक्ट, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, सोडियम बेंजोएट, इसका एक सॉल्ट बेंजोइक एसिड का, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के जैसा यूज होता है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। So this is the important points. These are the important points related with the aldehyde, ketones and carboxylic acid.